डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। हाँ भाई, आज अपन स्टडी करेंगे राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका के अंदर अपन को पढ़ना है राज्यपाल। किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर। राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल। अपने राज्य राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर पहले एक राज्य प्रमुख पद हुआ करता था। जैसे ही राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों के अंदर, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। और ये 1948 से स्टार्ट हुआ और 56 के अंदर जाकर के कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर को। तो उससे पहले राज प्रमुख पद हुआ करता था, लेकिन जैसे ही संपूर्ण राजस्थान बन गया और देश के अंदर संविधान लागू हो गया तो देश हमारा गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र बनने के बाद में केंद्र के अंदर तो राष्ट्रपति और राज्यों के अंदर एक पद लागू कर दिया गया। कौन सा? राज्यपाल। कौन सा कर दिया? राज्यपाल का पद लागू कर दिया। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो बताइए कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह जी प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान की यदि अपन बात करें तो वर्तमान में है कलराज मिश्र। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? श्री कलराज मिश्र जी हैं। तो राज्यपाल जो है इसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई पहले कि भाई राज्यपाल अपन जिस प्रकार से चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उस प्रकार से यदि राज्यों के अंदर इसका चुनाव करके राज्यपाल बनाया जाए तो टकराव हो जाएगा। क्योंकि एक नाम मात्र और एक वास्तविक शासक होता है। शासक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नाम मात्र का शासक होता है और एक होता है वास्तविक शासक। 2 प्रकार के होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। यदि चुनाव किया जाए तो चुनाव करने के बाद में फिर ये जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। काफी विचार विमर्श किया गया, कई कमेटियां गठित की गई। उसके बाद में फिर डिसीजन ये लिया गया कि राज्यों के अंदर जो राज्यपाल है उस पद की व्यवस्था की गई संविधान के अंदर। और संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 इसके अंदर राज्यपाल का पद कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा, जो राज्य कार्यपालिका का क्या प्रमुख होगा वैसे। लेकिन ये जिस प्रकार से नाम मात्र का शासक हमारे राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी क्या होता है भाई? नाम मात्र का शासक होता है। वैसे वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो 152 में
इसके पद की बताई गई है कि भाई राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। 154 के अंदर अनुच्छेद 154 के अंदर शक्ति, राज्यपाल जो है इसकी शक्तियां बताई गई हैं कि राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्तियां होंगी। उसके बाद में 155 में नियुक्ति है, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति, ये नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 156 के अंदर इसका कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 157 और 158 के अंदर इसके पद की जो योग्यताएं हैं वो बताई गई है। तो अपन ये सभी बात करेंगे इनके ऊपर। पहले ये देखेंगे कि राज्यपाल होता क्या है। जिस प्रकार से हमारे देश का शासन राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, उसी प्रकार से राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल जो होगा भाई, ये किसी भी दल से कोई अपना ताल्लुक नहीं रखता है, न तो वो संसद का कोई सदस्य होता है, ना ही राज्य विधानमंडल का वो सदस्य होता है। अब राष्ट्रपति इसकी क्या करते हैं? नियुक्ति करेंगे, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने पद पर धारित रहता है, और जब तक इनके उत्तराधिकारी नए नहीं आ जाते तब तक इनका कार्यकाल रहता है। वैसे इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, मुख्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद के ऊपर बने हुए रहते हैं, और जब तक रहेंगे जब तक कोई नया उत्तराधिकारी इनके पद के ऊपर नहीं आ जाता है तब तक। पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए कि भारत के अंदर पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपने नाम सुना होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ये किसी राज्य की, भारत के अंदर पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। तो इन्होंने कहा भी है कि राज्यपाल जो है वो एक प्रकार से पिंजड़े के अंदर एक सोने के पिंजड़े में एक चिड़िया के समान है। सोने के पिंजड़े में किसके समान है? एक चिड़िया के समान है। ये स्वयं श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने कहा राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल जो होता है वो एक, मान लीजिए कोई सोने का पिंजरा है और उसमें किसके समान है? चिड़िया के समान है। तो ये बात है भाई। अब नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण रहेंगे। यदि उसका उत्तराधिकारी जब आ जाता है कोई नया, तो तब इनको पद त्यागना पड़ता है। वैसे कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। पद की जो बताई गई है वो अनुच्छेद 152 में है। अब इसकी योग्यताएं देखते हैं अपन। योग्यताएं,
राज्यपाल की योग्यताएं। और योग्यताएं अनुच्छेद 157 में तो ये बताया गया है कि भाई सर्वप्रथम तो वो है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले अपन इसमें लिखेंगे कि भारत का नागरिक, सर्वप्रथम सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु क्या होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो दो योग्यताएं हैं ये तो है अनुच्छेद 157 के अंदर कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 158 के अनुसार, अनुच्छेद 158 के अंदर और योग्यताएं बताई गई हैं कि भाई राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 158 के अंदर बताया गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल जो होगा वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि है वो तो ये बनने के बाद वो इनकी जो पद है वो उससे क्या त्याग पत्र दे देगा। वो क्या करेगा, त्याग पत्र दे देगा। नंबर 2, वह किसी लाभ के पद पर नहीं, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता, अर्थात वो पद धारण करने के बाद कोई ऐसा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनको अपने आप में ही भारत की संचित निधि के द्वारा वेतन वगैरह दिया जाता है। और 2016 के अंदर संसद ने क्या किया, एक संशोधन किया था, और उस संशोधन के अनुसार यदि अपन इनका वेतन देखें ना, वेतन तो वर्तमान में जो इनको वेतन है वो 3.5 लाख रुपए मिलता है। 3,50,000 रुपए इनका मासिक वेतन है, और अन्य भत्ते भी हैं, सुविधाएं भी हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कुछ सुविधाएं इनको प्रदान की जाती हैं। ये 2016 के अंदर एक क्या हुआ, संशोधन हुआ, संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है और फिर इनका वेतन बढ़ाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति की अपन बात करें तो राष्ट्रपति का कितना वेतन है, 5 लाख रुपए मासिक वेतन है, और इनका कितना है, 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन है इनका, राज्यपाल का बात की जाए तो। और देखिए, राज्यपाल को निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाया जाता है। राज्यपाल जो होते हैं उनको निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाया जाता है। मकान का यहाँ पर ऐसे निवास भी कह सकते हैं, निवास स्थान, ये निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। और सभी वेतन भत्ते मिलेंगे इनको, सभी वेतन भत्ते दिए जाएंगे, और भी उपलब्धियां इनको प्राप्त होंगी, और विशेष अधिकार भी क्या होंगे, प्राप्त होंगे इनको, विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे।
जो संसद क्या करेगी, निर्धारित करेगी। ये सभी निर्धारित कौन करता है, संसद। संसद जो होती है वो निर्धारित करती है और संसद के द्वारा जितना भी जो निर्धारित किया जाता है वो सभी सुविधाएं इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये योग्यता है भाई 157 में कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल जो है वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, यदि है तो फिर उसे त्याग करना पड़ेगा। वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं हो सकता, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। और राज्यपाल जी को निःशुल्क निवास स्थान उपलब्ध करवाया जाता है और भी कई सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जाती हैं। सभी प्रकार के वेतन भत्ते वगैरह उनको मिलते हैं और सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी जैसा संसद निर्धारित करती है। ये सभी सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाती हैं। वेतन की बात की जाए तो इनका जो वेतन है वो कितना है, 3,50,000 रुपये मासिक इनको वेतन दिया जाता है और बाकी सभी बहुत सारी सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाती हैं। शपथ, पद की शपथ, ये अनुच्छेद 159 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत ये पद की शपथ लेते हैं और शपथ जो है इनको संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको पद की शपथ दिलवाई जाती है और ये संविधान के अनुरूप कार्य करने की शपथ लेते हैं और राज्य की जनता का कल्याण करने की, कि राज्य की जनता का क्या करना है, कल्याण, और संविधान से संबंधित कि संविधान के ऊपर कोई इसी प्रकार की आपत्ति नहीं आए, संविधान के अनुरूप मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा ये। और संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष ये पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। वैसे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी, और पद की जो शपथ है वो इनके समक्ष लेते हैं, किसके, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब ये है कि भाई एक जो राज्यपाल है, एक राज्यपाल एक राज्य का भी हो सकता है और 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। अब 2 राज्यों का जब राज्यपाल हो जाएगा तो वो राज्य अपने अनुपात में उनका ये जो वेतन है ना ये निर्धारित करते हैं कि भाई कौन से राज्य को कितना देना है और कौन से राज्य को कितना है। ये नहीं कि भाई 2 राज्यों का हुआ तो फिर 3.5 7 लाख रुपए मासिक वेतन उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन वो 2 राज्य ये निर्धारित करेंगे कि भाई किस अनुपात में अपने को वेतन देना है, लेकिन मिलेगा कितना उनको, वही मिलेगा कितना, 3,50,000 रुपए ही मिलता है। अब दुर्गादास बसु जी ने लिखा है ऐसा, और दुर्गादास बसु जी ने ये कहा है क्या, कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के समान हैं, लेकिन सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकट काल के अधिकारों को छोड़ करके। क्या कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो किसके समान है, राष्ट्रपति के समान ही है, लेकिन किसको छोड़ करके, कूटनीतिक, सैनिक तथा संकट काल के जो अधिकार हैं उनको छोड़ करके बाकी जो शक्तियां हैं वो किसके समान है, राष्ट्रपति के। ऐसा किसने लिखा है, दुर्गादास बसु जी ने लिखा। ये है भाई, अब बाकी का इसका राज्यपाल के जो कार्य हैं, इसके अधिकार हैं, इसकी शक्तियां हैं, ये अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। शायद ये इतना तो आपको समझ में आया होगा।